हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का इन द किंगडम ऑफ फूल्स। एक किंगडम था जहां पर फूल्स यानी कि बेवकूफ़ लोग रहा करते थे। इस किंगडम का राजा और जो भी उसके मिनिस्टर्स थे वो सब इडियट्स थे, बेवकूफ़ लोग थे वो भी। उन्होंने हर चीज़ को रिवर्स करा हुआ था, मतलब कि दिन को रात किया हुआ था और रात को दिन। मतलब कि आप लोग सोओगे कब? सुबह के टाइम में, और जगोगे कब? रात के टाइम में। तो ये सब उल्टा फुल्टा उन्होंने करा हुआ था। उन्होंने ऑर्डर दिया हुआ था कि सब लोग दिन के समय सोएंगे और रात के समय काम करेंगे, और कोई भी इस चीज़ को डिसोबे करेगा तो उसको जान से मार दिया जाएगा। लोग डर के मारे इस रूल को फॉलो करने लगे। एक दिन की बात होती है, दो लोग इस किंगडम ऑफ फूल्स के अंदर आते हैं, एक गुरु और उनका डिसाइपल। अब डिसाइपल का मतलब क्या होता है? डिसाइपल का मतलब होता है चेला, और गुरु तो आपको पता ही है। तो एक गुरु जी अपने चेले के साथ किंगडम ऑफ फूल्स के अंदर आते हैं। वो जब किंगडम ऑफ फूल्स के अंदर आते हैं वो देखते हैं कि दोपहर का समय है, कोई भी बाहर नहीं है, तो सरप्राइज हो जाते हैं। फिर उन्हें पता चलता है कि जब रात होती है तब लोग यहाँ पर बाहर निकलते हैं। ऐसा ही होता है, रात जैसे जैसे रात होने लगती है वैसे वैसे लोग उठकर रात को अपना काम करने लगते हैं। तो गुरुजी और उनका चेला काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर लोग दिन में सोते हैं और रात को काम करते हैं। इनका सरप्राइज और ज़्यादा बढ़ जाता है। कब बढ़ता है इनका सरप्राइज? जब ये जाते हैं और सारी चीज़ों को खरीदने की कोशिश करते हैं। मान लो खाने की कोई चीज़ इन्होंने खरीदने की कोशिश करी, जैसे एक लड्डू खरीदने का कोशिश करी या फिर एक प्लेट चाउमीन खरीदने की कोशिश करी। तो वो सब कितने की थी? 1 डूडू। अब ये 1 डूडू क्या है? 1 डूडू यहाँ की करेंसी है। जैसे 1 रुपये होते हैं, ऐसे ही वहाँ पर 1 डूडू था। तो सिर्फ 1 रुपये के अंदर ये बहुत सारी चीज़ें खरीद सकते थे। मान लो लड्डू खरीदने 1 रुपये में बहुत सारे, तो लड्डू खरीद लो। 1 रुपये में बहुत सारे चावल खरीदने हैं, चावल खरीद लो। तो ऐसा था वहाँ पर। जो गुरु थे और जो उनके डिसाइपल थे ये लोग बहुत खुश हो गए, बोलते अरे मज़े आ गए, इस सिस्टम की वजह से तो हम बहुत सारी खाने की चीज़ें खरीद सकते हैं। जस्ट इन आर रुपी, 1 रुपये के अंदर कितनी सारी खाने की चीज़ें हम लोग खरीद सकते हैं। अब बार बार मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर रुपए, जैसे हम लोगों के यहाँ पे करेंसी रुपए है, ऐसे ही उस समय इस किंगडम के अंदर जो करेंसी थी वो थी डूडू। तो यहाँ पर ये लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि अब तो मज़े आ गए, अब तो पार्टी करेंगे। गुरुजी जो थे वो एक वाइज पर्सन थे, एक समझदार इंसान थे। उन्होंने अपने डिसाइपल यानी कि चेलों को बोला कि इस किंगडम ऑफ फूल में रहना सेफ नहीं है, क्योंकि ये सब लोग बेवकूफ़ हैं, फूल हैं। लेकिन जो डिसाइपल था वो रेडी नहीं था। उसने बोला मैं तो इस जगह को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहता, मुझे तो यहाँ पर बड़े मज़े आ रहे हैं। 1 रुपये के अंदर मन मर्जी जितना मन करे उतनी चीज़ें खाओ, ऐसी जगह कहाँ मिलेगी गुरुजी? गुरुजी बोलते हैं ठीक है, तो तुम यहीं पर रहो, मैं तो इस किंगडम ऑफ फूल के अंदर नहीं रहने वाला। तो गुरुजी वहाँ से चले जाते हैं। अब बचता है अकेला डिसाइपल। डिसाइपल क्या था? फूडी था, मतलब खाना उसे बहुत पसंद था। तो मज़े से वो रोज़ बहुत सारी चीज़ें खाया करता था। अब इतने दिन तक वो लगातार बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें खाता रहता है, तो वो क्या बन गया था? वो हो गया था अब मोटा, अच्छा खासा मोटा, हट्टा कट्टा तंदुरुस्त हो गया था। ये कोई ऐड नहीं है, आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी है। एजुकेशन को इजी और अफोर्डेबल बनाने के लिए हमने एक इम्पॉर्टेंट स्टेप लिया है। आपके लिए हमने रेडी करा है स्पेशल कंटेंट जो आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। इसमें आपको मिलेंगे चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर, हर चैप्टर के नोट्स, साथ में कंबाइंड टेस्ट पेपर्स और प्रायोरिटी डाउट क्लियरिंग। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ 299 के मेंबरशिप प्राइस में। सब्सक्राइब के साथ में ज्वाइन के बटन पे क्लिक करके आपको ये मेंबरशिप परचेज करनी है। ये प्राइस लिमिटेड टाइम के लिए है। अरे वाह भैया, इतने कम प्राइस में इतनी सारी चीजें, मैं तो अभी मेंबर बन जाता हूँ। अच्छा, तभी एक बहुत बड़ा हादसा होता है किंगडम ऑफ फूल्स के अंदर। एक चोर एक रिच मर्चेंट के घर के अंदर घुसता है चोरी करने के लिए। जब वो चोरी करने के लिए घुसता है तो वो होल बनाता है, छेद बनाता है दीवार के अंदर।
जब चोरी करके वो सारी चीज़ें लेकर बाहर जा रहा होता है, अचानक से वो पुरानी दीवार जिसके अंदर उसने छेद करा होता है वो इस चोर की खोपड़ी पर गिर जाती है, और जैसे ही इसकी खोपड़ी पर गिरती है ये चोर मर जाता है ऑन द स्पॉट। तो जब चोर मर जाता है तो उसका भाई जाता है राजा के पास भागता हुआ, बोलता है कि राजा जी मेरा तो भाई मर गया, प्लीज़ कुछ एक्शन लीजिए और उस रिच मर्चेंट को पनिश करिए जिसके घर पर वो चोरी करने गया था। हैं, चोरी करने तो ये गया था रिच मर्चेंट के घर पे, तो रिच मर्चेंट को क्यों पनिशमेंट मिलनी चाहिए? ये किंगडम ऑफ फूल्स है, यहाँ पर ऐसा ही होता है। तो चोर का भाई पहुँचता है राजा के पास, उसको बोलता है कि राजा जी मेरी मदद करिए, मेरा भाई चोरी करने गया था एक रिच मर्चेंट के यहाँ पर, उसकी दीवार गिर गई और मेरे भाई की डेथ हो गई। तो अब यहाँ पर राजा ऑर्डर करते हैं कि मर्चेंट को यहाँ पर पेश किया जाए। तो ऐसा ही होता है, मर्चेंट को यहाँ पर बुलाया जाता है। अब मर्चेंट भाई साहब यहाँ पर आ जाते हैं। जो राजा था वो मर्चेंट की पूरी बात सुनता है। मर्चेंट बोलता है कि देखो मैं गिल्टी नहीं हूँ, मतलब मैं दोषी नहीं हूँ, वो चोर ऑन द स्पॉट मर गया बट इस चीज़ का दोषी मैं नहीं हूँ। इस चीज़ का दोषी कौन है? मर्चेंट बोलता है कि वो है जिसने ये दीवार बनाई थी, ब्रिक लेयरर। तो जो ब्रिक लेयर मतलब जो दीवार बनाते हैं उनको बोलते हैं ब्रिक लेयरर, तो वो है इस चीज़ का दोषी। मर्चेंट ये बोल देता है। रिच मर्चेंट आया और राजा को ये बोल दिया। अब राजा बोलता है ये बात तो तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो रिच मर्चेंट, अगर वो कमज़ोर दीवार नहीं बनाता तो चोर के ऊपर कमज़ोर दीवार नहीं गिरती। अब क्या करा जाता है? अब ब्रिक लेयरर को बुलाया जाता है। तो राजा ऑर्डर करता है कि ब्रिक लेयरर को बुलाया जाए। अब ब्रिक लेयरर आ गया यहाँ पर। तो ब्रिक लेयरर बोलता है कि देखो मैंने जो दीवार बनाई थी वो बिल्कुल सही थी, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम थी। जब भी मैं दीवार बनाता था एक लड़की थी जो जाती थी वहाँ से, और जो उसकी एंकलेट्स थी, मतलब जो उसकी पाजेब थी, पैर में पहनते हैं ना मम्मी लोग, दीदी लोग, आपने देखा होगा जो बजते रहते हैं घुंघरू जिसके अंदर, तो उस तरीके से वो पाजेब बजती रहती थी। एंकलेट बोलते हैं उसे, तो एंकलेट इंग्लिश में बोलते हैं, वो जिंगल करती रहती थी। इस वजह से ब्रिकलेयर ने बोला कि मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता था। अब ब्रिकलेयर बोलता है कि देखो सारी गलती उस डांसिंग गर्ल की है जो रास्ते में से बार बार जाती थी और मैं उसे देखकर बार बार डिस्टर्ब हो जाता था। अब ब्रिकलेयर की गलती, राजा बोलता है कि हाँ ये बात तो ठीक है, तुम्हारी तो कोई गलती नहीं है। तो ब्रिकलेयर को छोड़कर राजा किसको बुलाता है? अब बुलाता है राजा डांसिंग गर्ल को। सबसे पहले किसको बुलाया था राजा ने? देखो सबसे पहले बुलाया था रिच मर्चेंट को। मर्चेंट के बाद किसको बुलाया? मर्चेंट के बाद बुलाया ब्रिकलेयर को। उसके बाद अब किसको बुलाया राजा ने? डांसिंग गर्ल को। जब डांसिंग गर्ल को बुलाया जाता है तो डांसिंग गर्ल अब काफ़ी बुढ़ी हो चुकी थी। उसको कोर्ट में बुलाया जाता है। तो राजा बोलता है कि देखो तुम दोषी हो एक इंसान की मौत की, क्योंकि तुम रास्ते से गुजरा करती थी और जो ब्रिकलेयर था वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता था। तो अब जो डांसिंग गर्ल है वो सारा दोष किसके ऊपर डाल देती है? गोल्ड स्मिथ के ऊपर, सुनार के ऊपर। गोल्ड स्मिथ बोलते हैं हम लोग सुनार को। बोलते हैं कि देखो गोल्ड स्मिथ की सारी गलती है। मैं जब रास्ते में से जाना पड़ता था ना मुझे बार बार, तो मैं पता है कहाँ जाती थी? मैं गोल्ड स्मिथ के पास जाती थी। राजा बोलता है अच्छा गोल्ड स्मिथ के पास जाती थी तुम, इस वजह से तुम्हें बार बार जाना पड़ता था। तो वो बताती है कि गोल्ड स्मिथ के पास मैं बार बार जाती थी क्योंकि मुझे कुछ ज्वेलरी गोल्ड स्मिथ से बनवानी थी, लेकिन जो गोल्ड स्मिथ था वो मेरी ज्वेलरी बना ही नहीं रहा था, जो सुनार था वो मेरी ज्वेलरी बना ही नहीं रहा था। तो मुझे बार बार उसके पास जाना पड़ता था, सेवरल टाइम्स जाना पड़ता था, और जो गोल्ड स्मिथ था वो मेरी ज्वेलरी बनाकर नहीं दे रहा था। तो अब यहाँ पर राजा बोलता है कि इसमें तो सारी गलती किसकी है? गोल्ड स्मिथ की। तो अब गोल्ड स्मिथ को बुलाया जाता है। देखो बेटा गोल्ड स्मिथ आ गया। अब गोल्ड स्मिथ को जब बुलाया जाता है तो गोल्ड स्मिथ बोलता है कि देखो राजा जी मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने जो ज्वेलरी बनाने में गलती करी, मतलब मैंने जो देरी करी ज्वेलरी बनाने में इस डांसिंग गर्ल की, वो पता है किस वजह से करी? क्योंकि एक रिच मर्चेंट था जो मुझे बोल रहा था कि उसे शादी में जाना है तो मेरी ज्वेलरी पहले बनाओ। तो एक रिच मर्चेंट ने शायद इसको बोला होगा, जो ये हमारा गोल्ड स्मिथ है, कि जल्दी से मेरी ज्वेलरी बना दो क्योंकि मुझे शादी में जाना है। इस वजह से जो ये गोल्ड स्मिथ है इसने डांसिंग गर्ल की ज्वेलरी बनाने में देरी कर दी। तो अब ये बोलता है कि देखो जो रिच मर्चेंट है वो दोषी है। तो अब फाइनली पता चलता है कि जो रिच मर्चेंट था वो और कोई नहीं, वो यही पर्सन था। यही पर्सन नहीं था, अभी पता चलेगा आपको कौन था। तो यहाँ पर ये पता चलता है फाइनली कि वो जो रिच मर्चेंट था वो था इस अभी वाले रिच मर्चेंट का फादर। तो उसके फादर थे। तो अब राजा बोलता है कि तुम्हारे फादर थे तो तुम्हारे फादर कहाँ हैं, उनको बुलाया जाए।
तो यहाँ पर जब उनके फादर को बुलाया जाता है तो बोलता है रिच मर्चेंट के जो मेरे फादर थे वो तो मर चुके हैं और वो जो फादर हैं वो बिल्कुल भी नहीं है इस दुनिया के अंदर, तो अब मैं क्या करूँ, अब मैं अपने फादर को कैसे बुलाऊँ। तो यहाँ पर राजा बोलता है ठीक है तो तुम ही दोषी हो रिच मर्चेंट। तो अब यहाँ पर देखो जो गलती इसके फादर ने करी थी उस गलती का भुगतान इसे खुद मिल रहा है। घूम फिर के कहानी इसी पर आ गई। तो अब इसको मारने की तैयारी करी जाती है। इस तरीके से एक मशीन होती है जिसको हम लोग बोलते हैं एग्जीक्यूशन के लिए जो यूज़ होता है, यहाँ पर ये होता है स्टेक। ये जो नीचे वाला आप चीज़ देख रहे हो दिस इज कॉल्ड स्टेक। तो एक ये तैयार करी जाती है मशीन गर्दन काटने के लिए, किसकी, मर्चेंट की, बेचारे की। गलती इसकी कुछ भी नहीं थी। लेकिन एक अमेजिंग चीज़ होती है, जो ये मर्चेंट होता है ना काफ़ी पतला होता है, तो ये फिट नहीं आ रहा होता है स्टेक के अंदर। तो राजा ऑर्डर करता है कि किसी मोटे आदमी को ढूंढ के लेकर आओ और फिर उसे सजा दी जाएगी। अब जितने भी राजा के सर्वेंट होते हैं वो चारों तरफ घूमने लगते हैं इधर उधर देश के अंदर। तो उन्हें मोटा आदमी जो सबसे पहले नजर आता है वो कौन होगा, सोचो सोचो, वो था गुरुजी का चेला, डिसाइपल। अब ये जो डिसाइपल था ये इतना मोटा हो गया था क्योंकि इसने दबा कर केले, चावल, वीट मतलब रोटी वोटी, ये सारी चीज़ और घी, ये सारी चीज़ें खाई थी। इतना मोटा हो गया था ये खा खा कर कि अब यही उनकी नज़र में आ गया और इसको पकड़ लिया गया। अब फाइनली इसको बोला गया कि इसको सज़ा दी जाए, इसको फांसी पर चढ़ाया जाए। अब ये जो बेचारा डिसाइपल था ये बोलता है कि देखो मैंने तो कुछ भी गलत नहीं करा, मेरे को क्यों सज़ा दे रहे हो। तो यहाँ पर उसे पता चलता है कि जो स्टेक है उसके अंदर ये बेचारा रिच मर्चेंट फिट नहीं आ रहा है, इस वजह से बस उसे सज़ा मिल रही है। अब वो किंग को बहुत सारी बातें बताने की कोशिश करता है, लेकिन जो ये किंग था ये कहाँ का किंग था, किंगडम ऑफ फूल्स का। इसके गुरुजी ने तो इसे समझाया था कि किंगडम ऑफ फूल्स में मत रहे, लेकिन ये जो डिसाइपल था ये लालच की वजह से यहाँ पर रहा और अब देखो अब उसे सज़ा मिल रही है इसी चीज़ की। जब उसको मौत की सज़ा के लिए तैयार करा जा रहा था तब वो अपने गुरुजी की कही हुई बातों में ध्यान देता है और वो अपने गुरुजी की याद करने लगता है। मानो कि गुरुजी ने उसकी सुन ली और अचानक से गुरुजी वहाँ पर आ जाते हैं। जब गुरुजी वहाँ पर आ जाते हैं तो वो अपने डिसाइपल यानी कि चेले को बचाने की कोशिश करते हैं। वो उसके कान के अंदर कुछ चीज़ फुसफुसाते हैं, कुछ चीज़ बोलते हैं और वो किंग को रिक्वेस्ट करते हैं फिर गुरुजी कि मुझे पहले मारा जाए मेरे चेले से। तो जो डिसाइपल होता है वो जब इस चीज़ को सुनता है तो वो बोलता है नहीं नहीं मुझे पहले मारो राजा। तो राजा बोलता है कि अरे तुम लोग इतना मरने के लिए एक्साइटेड क्यों। ये देखो गुरुजी का चेला डिसाइपल और गुरुजी ये दोनों लड़ाई कर रहे होते हैं कि मैं पहले मरूंगा और बोलते हैं राजा को कि हमें पहले मारो। राजा काफ़ी सरप्राइज हो जाता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। किंग बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है। तो यहाँ पर जो किंग था वो इस चीज़ का रीज़न पूछता है। तो जो गुरुजी हेजिटेट करते हुए बताते हैं कि देखो जो भी इस स्टेक के ऊपर पहले मरेगा, मतलब जो भी यहाँ पर पहले मरेगा उसको क्या होगा, वो अगले जन्म में राजा बनेगा इस कंट्री का। तो अब राजा जो होता है वो बहुत सरप्राइज हो जाता है। वो सोचता है कि अरे तभी ये लोग पहले मरना चाहते हैं। कभी गुरुजी कह रहे हैं मैं पहले मरूंगा और कभी इनका चेला कह रहा है कि मैं पहले मरूंगा। और फिर गुरुजी एक और बात बोलते हैं जो दूसरे नंबर पे मरेगा वो मिनिस्टर बन जाएगा। तो मिनिस्टर भी काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है। वो बोलता है कि अरे अगले जन्म में मान लो गुरुजी या चेले में से जो भी सेकंड मरेगा वो मिनिस्टर बन जाएगा, वो मेरी पोजीशन पे आ जाएगा। तो मिनिस्टर और राजा मिलकर प्लान बनाते हैं। बोलते हैं कि ये जो गुरु और चेले हैं जहाँ पर इन्हें हम लोग रख रहे हैं इनसे अपने आप को बदल लेंगे और हम लोग पहले फांसी पर चढ़ जाते हैं, हम लोग ये सजा ले लेते हैं मौत की। तो फिर हम अगले जन्म में दोबारा राजा और मिनिस्टर बन जाएंगे। तो ऐसा ही होता है। रात के समय चुपचाप गुरुजी और उनके डिसाइपल को फ्री कर दिया जाता है और जो राजा होता है और उसका मिनिस्टर होता है ये दोनों उनकी जगह पर मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगले दिन इन्हें मार दिया जाता है। फाइनली जो राजा था, बेवकूफ़ राजा, और जो उसका मिनिस्टर था वो लोग मर जाते हैं। गुरुजी और जो उनका चेला था, डिसाइपल था, ये लोग चुपचाप वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन जब सब लोगों को पता चल रहा होता है तो लोग गुरुजी और डिसाइपल को रिक्वेस्ट करते हैं कि तुम लोग हमारे नए किंग और मिनिस्टर बन जाओ। तो ऐसा ही होता है बिल्कुल, जो गुरुजी और डिसाइपल होते हैं वो नए किंग और मिनिस्टर बन जाते हैं। अच्छा, क्या आपने इस चैप्टर को बुक से रीड करा है? बुक से रीड ज़रूर करना इस चैप्टर को। और मुझे ये भी बताना कि आखिरकार जब गुरुजी और जो चेला था
वो फाइनली किंग बन गए थे और मिनिस्टर बन गए थे। तो अब ये बताना क्या वो दोबारा से सारी चीज़ों को नॉर्मल करते हैं या नहीं करते, या फिर अभी भी जैसे किंगडम ऑफ फूल्स में लोग सुबह सोया करते थे रात को जगा करते थे ऐसा ही चल रहा है। कमेंट करके ज़रूर बताना। यहाँ पर एक क्वेश्चन और है आपके लिए होमवर्क में, व्हाट रीज़न डज द गुरु गिव्स फॉर हिज ईगरनेस टू डाई। जब राजा गुरुजी से ये पूछते हैं कि आप पहले क्यों मरना चाहते हो गुरुजी, तो गुरुजी क्या रीज़न बताते हैं, फटाफट कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय टिल देन। आप प्लीज़ फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब के साथ में एक ज्वाइन का बटन है, उस पर क्लिक करके आप सैम्पल पेपर्स जरूर लीजिए। चैप्टर तो पढ़ लिया, चैप्टर तो समझ लिया, लेकिन क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, मतलब आपको इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए जाएंगे जो कि आपके पेपर में आते ही आते हैं। और अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो वो भी मिल जाएंगे बाय बिकमिंग अ मेंबर। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय टिल देन। मनु से ज्ञान लेते रहो।